हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल इको एंड बीएसटी विद अनुराग। स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 3 ऑफ चैप्टर नंबर 1। मैंने अपने चैप्टर्स को पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। हर वीडियो को मैं पार्ट वाइज प्रेजेंट करता हूं, तो इट इज अ पार्ट 3। आपके पास जो वीडियो आएगी वो पार्ट 3 कर आएगी स्टडीज में चैप्टर नंबर 1 की। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। यहां पर हम 3 हेड में बात करेंगे, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब मैनेजमेंट एज अ साइंस कैसे है, तो साइंस को पहले पढ़ेंगे, साइंस क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, और जो मेन क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, वो ये है कि हाउ मैनेजमेंट एज अ साइंस। क्वेश्चन में हमें साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, बट हमें किस बेसिस पे लिखनी है कि मैनेजमेंट कैसे साइंस है। पहले उन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना है। डिफाइन करने के बाद हमें ये बताना उस डेफिनेशन में, जहां पर हम डिफाइन कर रहे हैं वहां पर ये बताना है कि कैसे मैनेजमेंट क्या है, वो साइंस है, कैसे मैनेजमेंट आर्ट है और कैसे मैनेजमेंट प्रोफेशन है। अब देखिए, साइंस की बात कर रहे हैं तो मैनेजमेंट एज अ साइंस कैसे है, तो साइंस is a systematized body of knowledge about anything that is based on logical thinking and fact observation, cause and effect analysis etc. साइंस का मतलब क्या होता है, किसी भी काम को अगर हम सिस्टमैटिक तरीके से कर रहे हैं तो वो क्या होता है, साइंस होता है। सीक्वेंशियल स्टेप्स, फंक्शन कोई भी परफॉर्म कर रहे हैं तो वो सीक्वेंस में कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में फॉलो कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज साइंस। अब मैनेजमेंट कैसे यहां पर हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन से दैट कि मैनेजमेंट कैसे साइंस है। Systematized body of knowledge, as we are having the characteristics of science, that is systematized body of knowledge, that means कि साइंस में हम सब सिस्टमैटिक तरीके से कर रहे हैं, तो क्या मैनेजमेंट में नहीं कर रहे, हम मैनेजमेंट में प्लानिंग नहीं कर रहे, ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर रहे क्या, उसके बाद फिर हम स्टाफिंग नहीं कर रहे क्या, उसके बाद डायरेक्टिंग नहीं कर रहे, एंड देन फाइनली हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं ना। तो मैनेजमेंट में भी हम सीक्वेंशियल स्टेप फॉलो कर रहे हैं, मैनेजमेंट में भी हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट भी हमारा क्या है, साइंस है। क्यों? क्योंकि हम बिना प्लानिंग के ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, नहीं कर सकते, बिना ऑर्गेनाइजिंग के स्टाफिंग कर सकते, नहीं कर सकते, कंट्रोलिंग क्या बिना प्लानिंग ऑर्गेनाइज स्टाफिंग डायरेक्टिंग के थ्रू कर सकते, नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, तो इट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। नाउ प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, जो भी प्रिंसिपल्स हमारे हैं एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होते हैं साइंस में, ऐसे ही मैनेजमेंट पर पूरी तरीके से एग्जैक्टली नहीं कह सकते हम इसको कि वो जो प्रिंसिपल है वो सेम प्रिंसिपल साइंस में जो होते हैं वो हर जगह एक से होते हैं, जो भी हमें पूरी तरीके से फॉलो होते हैं, बट मैनेजमेंट में पार्शियली प्रेजेंट होते हैं। कैसे कि एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, उसके बेसिस पर हमने क्या किया, एक प्रिंसिपल बना दिया कि हम सब इस तरीके से इसको यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, इस काम को इस तरीके से करेंगे। जैसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हमारे फेयोल ने और आपके टेलर ने दिए हैं, वो कैसे दिए, उनको क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया गया, ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेरिमेंट किया, आफ्टर दैट उन्होंने प्रिंसिपल्स को बनाया। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं पर्टिकुलर जो हमारा फीचर है। कैसे कि एक स्कूल में जो 12th क्लास है या 11th क्लास है, डिफरेंट स्ट्रीम की जो होती हैं वो अलग अलग सेक्शंस में होती हैं। एक पास उन क्लासेस को नहीं रखा जाता, जैसे कॉमर्स और साइंस का मान लीजिए, तो उनकी क्लास बिल्कुल आसपास नहीं होगी। क्यों? क्योंकि झगड़ा होता है, जनरली देखा जाता है, जो भी हमारे फैक्ट्स रहते हैं उनके बेसिस पे झगड़ा हो जाता है उनको। तो ये हर स्कूल ने ऑब्जर्व किया, आफ्टर दैट एक्सपेरिमेंट किया, क्या इन लोगों को अलग अलग हम ऊपर वाले फ्लोर पे या नीचे वाले फ्लोर पे या फिर थोड़ा सा गैप दे दिया उनके बीच में, तो ऐसे करेंगे। तो इस ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने एक रूल बनाया कि कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट्स को हम एक साथ बराबर वाली क्लासेस में नहीं रखेंगे। तो क्या प्रिंसिपल बना दिया। तो ऐसे ही मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इस पर्टिकुलर फीचर के बेसिस पे एक्सपेरिमेंट करते करते वो क्या करते हैं, रूल बना देते हैं, प्रिंसिपल्स बना देते हैं। तो दैट इज व्हाई हम कह सकते हैं कि इट इज पार्शियली प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। नाउ साइंस हैज अ यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस जहां पर जैसी है हर जगह वैसी ही रहेगी। अगर सपोज दैट मैंने कोई भी केमिकल किसी पर्टिकुलर केमिकल में मिलाया तो सेम वही रिएक्शन यहां करेगी, सेम वही रिएक्शन कहीं और होगा, जितनी क्वांटिटी में जो भी रेशो था या जो भी सिचुएशन थी उस हिसाब से सेम। बट मैनेजमेंट में ये जरूरी नहीं है।
मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स जरूरी नहीं कि यहां जो प्रिंसिपल है वो हर जगह वही फॉलो होगा, नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, नेचर। तो इट कैन नॉट बी सेड दैट कि ये यहां मैनेजमेंट में प्रेजेंट होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन से मैनेजमेंट एज अ साइंस। नाउ व्हाट इज आर्ट, और मैनेजमेंट कैसे आर्ट है। अब देखिए हमने साइंस को क्या बोला, एग्जैक्ट साइंस नहीं बोला, इनएग्जैक्ट साइंस बोला था मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट कैसे है। आर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को सिस्टमैटिक तरीके से करना, जिसको करने के लिए हमें क्या हो, स्किल्स, क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती हो। तो ऐसी कोई भी हमारा कोई भी प्रोसेस या कोई भी तरीका जहां पर हम क्रिएटिविटी यूज कर रहे हैं, जहां पर हम अपनी नॉलेज को यूज कर रहे हैं, जहां पर हम अपनी स्किल्स को यूज कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, आर्ट बोल देते हैं। तो आर्ट मैनेजमेंट कैसे आर्ट है, ये हमें क्वेश्चन आता है, हाउ द मैनेजमेंट इज एन आर्ट। अब देखिए सीधी सी बात है, पहली हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आर्ट की एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। जब तक हमें थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होगी, हम अपनी क्रिएटिविटी, अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज में। ऐसे ही मैनेजमेंट में जब तक किसी पर्टिकुलर पर्सन को मैनेजमेंट की जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो नहीं पता होगी, तब तक वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट रूल्स और कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। तो इट इज बैक्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, इट इज प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। दूसरा है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। देखिए सेम दो पर्सन सेम नॉलेज गेन करेंगे, बट जरूरी नहीं है कि सब दोनों सेम तरीके से क्या करें, अपने सेम रिजल्ट भले ही सेम होगा, बट कह सकते हैं कि वो उनका तरीका अलग अलग होगा। सभी जो है LLB की डिग्री करते हैं जितने भी लॉयर हैं, बट सभी का अलग अलग रिजल्ट आता है। कोई अच्छा लॉयर होता है, कोई कम अच्छा होता है, कोई बिल्कुल खराब होता है। तो सेम यहां पर क्या है कि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, मैनेजर जो होते हैं वो हर अपने तरीके से उस जो थ्योरेटिकल नॉलेज जो गेन की है उसको अपने तरीके से क्या करते हैं, यूज करते हैं उस नॉलेज को, उस क्रिएटिविटी को। एक और एग्जांपल यहां पर हम दे सकते हैं, जैसे मैं आपको सभी को पढ़ा रहा हूं और सभी को एक सा पढ़ा रहा हूं, बट यू पीपल विल राइट इन योर नोटबुक और व्हाटएवर द एग्जाम कॉपी, आप उसमें लिखेंगे, वो अपने तरीके से लिखेंगे। यू विल यूज योर क्रिएटिविटी, यू विल यूज योर पर्सनलाइज्ड नॉलेज जो भी आपने गेन की है, और जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके हिसाब से आप अपना डिफरेंट लिखेंगे, एंड यू विल गेट डिफरेंट मार्क्स। कोइंसिडेंस हो सकता है किसी 2-3 बच्चों के सेम नंबर आ जाए, बट जरूरी नहीं, वो ये नहीं है कि सभी के एक से मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब देखिए प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के बेसिस पे बात करें तो आर्ट का मतलब क्या है, आर्ट हम जितना अच्छे तरीके से कर पाएंगे, कब कर पाएंगे, जब हम प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी यूज कर पाएंगे, उतने अच्छे तरीके से हम अपनी स्किल्स को लगा पाएंगे। तो सेम यहां पर क्या है, सेम यहां पर मैनेजमेंट में है कि हम जितने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, जितने अच्छे तरीके से क्रिएटिविटी को यूज करेंगे, उतने ही अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे, आर्ट को मैनेजमेंट में अप्लाई कर पाएंगे। तो या फिर कह सकते हैं उस पर्टिकुलर वर्क का प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट कर पाएंगे। तो ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स किसमें है, आर्ट में प्रेजेंट है, आर्ट की जो है वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। नाउ कम टू द टॉपिक दैट इज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब देखिए प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय द स्पेशल नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। ऐसा ऑक्यूपेशन जिसको करने में हमें स्पेशल नॉलेज, स्किल्स, ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, और वो ऑक्यूपेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब हर कोई उस ऑक्यूपेशन को नहीं कर सकता। जैसे डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर्स पहले अपनी डिग्रीज को क्वालिफाई करेंगे, टीचर्स हैं पहले डिग्रीज को क्वालिफाई करेंगे। हर कोई टीचर नहीं बन सकता, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई लॉयर नहीं बन सकता, हर कोई पुलिस वाला नहीं बन सकता। तो दीज पीपल, ये लोग जो है वो जो प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, उनको क्रॉस करके ही आगे अब उस प्रोफेशन में आते हैं। तो प्रोफेशन का मतलब हो गया वो ऑक्यूपेशन जहां पर किसी भी उस काम को करने के लिए, जिस प्रोफेशन में आप हैं उसको करने के लिए आपको स्पेशल नॉलेज, स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, और आपको तभी आप उस काम को कर सकते हैं जब आपके पास उस वर्क से रिलेटेड डिग्री हो। अब नाउ कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोफेशन एंड हाउ द मैनेजमेंट इज प्रोफेशन। तो पहला है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है कि प्रॉपर तरीके की नॉलेज होना। अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं तो उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में आप एक्सपर्ट होने चाहिए। दैट मींस यू शुड हैव
the full knowledge or the skills regarding that profession. So मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में ये प्रेजेंट है. अगर आप किसी भी काम का मैनेजमेंट कर रहे हैं then you should have sufficient or the full knowledge about that work and you can manage, so that you can manage that work efficiently or effectively. So this feature is present in the management. Next is restricted entry. as मैंने आपको बताया कि restricted entry है, हर कोई प्रोफेशन में नहीं आ सकता. किसी प्रोफेशन में टीचर हर कोई नहीं बन सकता, लॉयर नहीं बन सकता हर कोई. अगर उसने LLB की डिग्री की है तभी वो लॉयर बन सकता है. डॉक्टर है, अगर उसमें मेडिकल में कोई भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तभी वो जो है प्रैक्टिस कर सकता है. तो ऐसे ही मैनेजमेंट उसमें प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशन में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, बट मैनेजमेंट में ये प्रेजेंट नहीं होता. इफ यू आर हैविंग नॉलेज बट यू डोंट हैव जो डिग्री है वो नहीं है आपके पास, देन यू कैन ऑल्सो डू द मैनेजमेंट ऑफ एनी वर्क जो आपको लगता है. ठीक है, तो इट इज नॉट प्रेजेंट हियर. बट एंड नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन. जैसे देखिए आप मेडिकल फील्ड में ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन है, इंडियन डेंटिस्ट एसोसिएशन है. अगर आप लॉयर के लिए चले जाइए, इस फील्ड में चले जाइए लॉ फील्ड में तो आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया है. अगर आप टीचिंग में चले जाइए तो आपका सब NCT है, आपका UGC है. तो ये सारे के एसोसिएशन हैं जहां पर इनको रजिस्ट्रेशन या फिर इनका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी होता है प्रोफेशनल्स का. बट ये अभी क्या है, प्रेजेंट नहीं है. वेरी सून इट विल बी प्रेजेंटेड इन द मैनेजमेंट. अभी अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको जो नॉमिनल आपके जो रजिस्ट्रेशन होते हैं जहां पर आपका लाइसेंस वगैरह वहां आपको वो लेना पड़ता है. अदरवाइज एज सच क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के रिगार्डिंग बात करें तो वहां पर कोई ऐसा क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं है कि आप साहब ये डिग्री होगी तभी आप बिजनेस खोल सकते हैं. ठीक है, तो मैनेजमेंट में अभी प्रेजेंट नहीं है. बट नियर फ्यूचर जैसे ऑल इंडिया मेडिकल मैनेजमेंट एसोसिएशन है उसमें उस जैसे हमारे बहुत सारे एसोसिएशन ओपन होने वाला. लॉ हमें जल्दी ही ये क्या करेगा, अलाउ करेगा. नेक्स्ट इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट. हर प्रोफेशन का अपने रूल्स रेगुलेशन. कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होना. तो हर किसी प्रोफेशन के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं प्रॉपर तरीके से. अभी ये प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट में अवेलेबल नहीं है, तो हम यहां पर नहीं कहेंगे कि ये प्रेजेंट है. वेरी सून इट विल बी प्रेजेंटेड हियर. सो मैनेजमेंट के भी अपने एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए. नेक्स्ट इज सर्विस मोटिव. हर किसी का देखिए, डॉक्टर्स का सर्विस मोटिव होता है, पुलिसमैन का सर्विस मोटिव होता है, टीचर का भी सर्विस मोटिव होता है, आपके लॉयर का सर्विस मोटिव होता है. ये जो मोटिव है इन सबका वो प्रॉफिट मोटिव नहीं है. इनका मोटिव होता है क्या, इनका मोटिव है सर्विस मोटिव. तो मैनेजमेंट में भी ये होना चाहिए, सर्विस मोटिव होना चाहिए. बट अभी ये प्रेजेंट नहीं है, नियर फ्यूचर ये भी प्रेजेंट होगा. तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोफेशन की उसमें केवल ओनली दिस कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट है. क्वेश्चन में आपका केस स्टडी आ जाती है, कई केस स्टडी इसमें दे रखी है बुक में आपकी, तो उसमें ये बताया कि आप किस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ये बता सकते हैं. तो आपको केवल यही बताना है कि ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स दिस कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन. और ये हमारे प्रोफेशन. तो आज हमने कवर किया मैनेजमेंट एज अ साइंस कैसे है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट कैसे है, एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन कैसे है. तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट हमारा कवर हुआ. आई होप कि समझ में आया होगा आपको. तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. स्टूडेंट्स प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू एंड टेक अ स्क्रीनशॉट.